चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी पर चर्चा करने वाले हैं वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वाराणसी का एक बिल्कुल नया बना हुआ हॉस्टल और उसके पीछे छिपा एक बेहद काला सच। एक ऐसी जगह जहां अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती एक खौफनाक पैरानॉर्मल बुरे सपने में बदल गई। मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनने आई हूं। सुनकर ही अजीब लगता है ना? ये भयानक और डरावनी फुसफुसाहट स्वरा नाम की एक युवा छात्रा को सुनाई दी थी। और बस इस एक पल ने एक बिल्कुल सुरक्षित लगने वाले हॉस्टल को अचानक एक खौफनाक बुरे सपने में तब्दील कर दिया। यहाँ से एक ऐसे पैरानॉर्मल खेल की शुरुआत होती है जो वक्त के साथ और भी ज्यादा डरावना होता गया। पहला हिस्सा, नया हॉस्टल। तो कहानी शुरू होती है वाराणसी के खोजवा इलाके से। बाहर से देखने में ये जगह एकदम शांत लगती थी और स्वरा को कॉलेज के भारी ट्रैफिक और शोर शराबे से दूर रहने के लिए ऐसे ही शांतिपूर्ण जगह चाहिए थी। ये एक नई बनी बिल्डिंग थी जहाँ थोड़ा बहुत काम अभी चल ही रहा था। पहली नज़र में किसी भी छात्र के लिए ये एक बहुत बढ़िया और सुरक्षित जगह थी। अब इस हॉस्टल की बनावट को समझना थोड़ा जरूरी है, क्योंकि आगे जो भी अजीब घटनाएं होंगी वो इन्हीं खास जगहों से जुड़ी हैं। ग्राउंड फ्लोर पर मालिक का परिवार रहता था। स्वरा ऊपर की मंजिल पर एक डबल सीटर कमरे में अकेली रहती थी। उसी फ्लोर पर एक खाली 8 सीटर कमरा और एक कॉमन बाथरूम भी था। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, स्वरा के कमरे में कांच का एक दरवाजा था जिसे वो हमेशा एक पर्दे से ढक कर रखती थी। शुरुआत के पूरे 40 दिनों तक सब कुछ एकदम नॉर्मल रहा। स्वरा ने ऊपर की मंजिल पर एक बहुत ही अनुशासित और अकेला जीवन बिताया। उसका एक फिक्स्ड रूटीन था, हर सुबह और शाम हरि स्तोत्रम सुनना। लेकिन सच कहूं तो ये 40 दिनों की शांति सिर्फ एक भ्रम थी। एक ऐसा गहरा भ्रम जिसके टूटने का किसी को कोई अंदाजा नहीं था। दूसरा हिस्सा, आधी रात का मजाक। तो ये जो रोज की शांति थी, ये तब खत्म हुई जब वहां कुछ और लड़कियां रहने आईं। श्रद्धा नाम की एक नई लड़की और 2 सीनियर्स। फिर एक रात इन सब ने मिलकर उसी खाली पड़े 8 सीटर कमरे में हॉरर फिल्म द कंजूरिंग देखने का प्लान बनाया। और बस यही वो वक्त था जब सब कुछ पलट गया। यहाँ एक ही रात के 2 बिल्कुल अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ स्वरा थी जिसने बस एक मजाक किया। वो चुपके से बेड के नीचे छिप गई और डरावनी सीन के वक्त बाहर आकर सबको डरा दिया और फिर आराम से सोने चली गई। लेकिन दूसरी तरफ उन सीनियर लड़कियों ने जो महसूस किया वो किसी भी तरह से मजाक नहीं था। रात के अंधेरे में कमरे की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, कॉरिडोर में भारी कदमों की आवाज़ें गूंजने लगीं और किसी अनजान साई ने बिल्कुल स्वरा की आवाज़ में उन्हें पुकारा। अगले दिन जब लड़कियों ने स्वरा पर उन्हें डराने का इल्जाम लगाया तो स्वरा को लगा कि ये सब मिलकर उसे बेवकूफ़ बना रही हैं। इसी गलतफहमी में स्वरा ने छत पर खड़े होकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने हवा में ही कह दिया, जो भी था मुझसे भी आकर मिलो, मैं भी महसूस करना चाहती हूँ। और ये एक ऐसा बुलावा था जिसकी कीमत बहुत भारी पड़ने वाली थी। तीसरा हिस्सा, बढ़ती हुई पैरानॉर्मल गतिविधियां। जैसे ही छत से वो बुलावा दिया गया, बिल्डिंग का माहौल तेजी से बिगड़ने लगा। वो शक्ति जो अब तक बिल्कुल शांत थी, उसे मानो अब एक न्योता मिल गया था। देखिए ये खौफ कैसे बढ़ता है। पहली रात स्वरा को महसूस हुआ कि कोई भारी सांसें लेता हुआ उसके पीछे बाथरूम तक आ रहा है। दूसरी रात उसने अपने उसी कांच वाले दरवाजे पर टंगी चादर के नीचे किसी के पैर देखे। तीसरे दिन तक हालत इतनी खराब हो गई कि दोनों सीनियर लड़कियों को अजीब सा बुखार आया और वो घबराकर हॉस्टल ही छोड़ गईं। और चौथे दिन श्रद्धा उल्टियां करने लगी, पूरी तरह पीली पड़ गई और बेहोश हो गई। एकदम तेजी से सब कुछ बिगड़ता चला गया। और एक बात, उस अनजान शक्ति का कहर सिर्फ इन लड़कियों तक ही सीमित नहीं था। हॉस्टल के मालिक और उनका परिवार भी इससे बच नहीं पाया। मालिक के बेटे को अकेले होने पर सिर में इतना भयानक दबाव महसूस होता था जैसे कोई जोर से दबा रहा हो। बिल्डिंग बनने के दौरान दीवारें अपने आप गिर जाती थीं। अंकल का पैर भी बिना किसी वजह के अजीब तरीके से टूट गया था। और एक बार तो जब वो स्वरा पर गुस्सा कर रहे थे तो अचानक ही उनके गले से आवाज निकलनी बंद हो गई थी। अब सोचने वाली बात ये है कि एक बिल्कुल नई बनी हुई बिल्डिंग में आखिर इतनी भयानक नेगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है। स्वरा के दिमाग में भी यही चल रहा था और इसका जवाब ढूंढने के लिए उसने पास की छत पर मौजूद एक पड़ोसी से बात करने का फैसला किया। चौथा हिस्सा, छिपा हुआ इतिहास। उस पड़ोसी ने स्वरा को जो सच्चाई बताई ना, उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो सेफ जगह जिसे सब अपना नया हॉस्टल मान रहे थे, असल में अपने अंदर एक बहुत गहरा राज छुपाई हुए थी। काला सच ये था
कि वो बिल्डिंग नई थी ही नहीं। वो पहले लड़कों का एक हॉस्टल हुआ करता था, जहां एक छात्र ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। इस भयानक घटना को छिपाने के लिए असली मालिक ने रातों रात हॉस्टल बंद किया, कुछ हिस्सों को तोड़ा और इतनी तेजी से नया कंस्ट्रक्शन करवा दिया कि पुरानी कहानी वहीं दब जाए। लेकिन सिर्फ दीवारें बदल देने से उस जगह के अंदर का दर्द और वो ट्रॉमा थोड़ी ना चला जाता है। बाद में मालिकों ने एक पंडित जी को बुलाया और उन्होंने इस पूरी घटना को समझाया। उनके मुताबिक उस लड़के की आत्मा शुरू में एकदम शांत थी, क्योंकि किसी ने उसे परेशान नहीं किया था। लेकिन जब स्वरा ने छत पर जाके मजाक में उसे पुकारा, तो उस अकेली और भटकी हुई आत्मा को लगा कि कोई उसकी परवाह करता है। इस एक गलती ने उस आत्मा को पूरी तरह जगा दिया और अब वो स्वरा को अपने साथ ले जाना चाहती थी। और मालिक के बेटे के सिर पर जो दबाव था, वो उसे नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि आत्मा बस अपना ध्यान खींचने की कोशिश कर रही थी। 5वां हिस्सा, आखिरी बचाव। अब हालत पूरी तरह हाथ से निकल चुकी थी और खतरा जानलेवा हो गया था। स्वरा के पिताजी खुद ध्यान और पूजा पाठ करते थे और उन्हें अपनी ध्यान अवस्था में इस भयानक खतरे का आभास हो गया। वो तुरंत समझ गए कि अब वहां एक पल भी रुकना सुरक्षित नहीं है। वहां से तुरंत बाहर निकलो, ये उनके पिता के आखिरी और सख्त शब्द थे। हुआ ये था कि जब स्वरा ने हताश होकर मदद के लिए उन्हें फ़ोन किया, तो उसके फ़ोन का सिग्नल बहुत ही अजीब तरीके से फ्लक्चुएट करने लगा, मानो कोई बात करने से रोक रहा हो। फिर बस हनुमान चालीसा के सहारे कुछ खौफनाक रातें काटने के बाद स्वरा और श्रद्धा ने अपना सामान बांधा और तुरंत वहां से भागने का फैसला कर लिया। अगर इस पूरे किस्से के आखिरी अंजाम को देखें, तो स्वरा की हिम्मत और उसके पिता की समझ ने स्वरा और श्रद्धा दोनों की जान बचा ली और वे एक सुरक्षित जगह पहुंच गईं। सीनियर लड़कियां तो डर के मारे पहले ही भाग चुकी थी, लेकिन हॉस्टल के मालिकों का पूरा बिजनेस ठप हो गया। उन्हें कई शारीरिक बीमारियां झेलनी पड़ी और वो एक गहरे पछतावे के साथ वहां से चले गए और अंत में उस भटकी हुई आत्मा को पंडित जी के मंत्रों द्वारा उसी खाली इमारत में बांध दिया गया। इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हुए उन 2 खौफनाक नियमों को जानना बहुत जरूरी है जो पंडित जी ने स्वरा को बताए थे। पहला, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी उस हॉस्टल की तरफ वापस मुड़कर नहीं देखना है, क्योंकि आत्मा उसकी मौजूदगी को पहचान लेगी। और दूसरा, कभी भी उस आत्मा के बारे में बात नहीं करनी है या उसे पुकारना नहीं है, वरना वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर होकर लौटेगी। इन नियमों ने हमेशा के लिए स्वरा और उस अनदेखी दुनिया के बीच एक लकीर खींच दी। तो सोचिए जरा, जब हम अनजान चीजों का सामना करते हैं, तो उन्हें पुकारना या मजाक में ही सही, उन्हें चुनौती देना, उन्हें हमारी जिंदगी में कितना अंदर तक आने की इजाजत दे देता है। क्या सच में हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है जो जीवित इंसानों और उन सायों की दुनिया के बीच की बाउंड्री को मिटा दे? आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ये कहानी सच में इस बात का सबूत है कि हमारी हर आवाज़ और हर अल्फाज के बहुत गहरे मायने हो सकते हैं।